चलिए कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारे दिल्ली प्रांत और अंचल के प्रधान श्रीमान ललित गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, जब से आपने कार्यक्रम की घोषणा की 3-4 दिन पहले, ये कार्यक्रम केवल 65 वर्ष के ऊपर के लोगों को या 65 वर्ष के ऊपर के मित्रों के लिए है, तो हम में से जितने लोग पैनल में बैठे हैं, संस्थान के जितने और सिपाही हैं, जब हमने मैसेज भेजना शुरू किया तब हमें वहां से लगातार रिस्पॉन्स आनी शुरू हो गई। लोग इतने प्रसन्न थे कि किसी ने तो हमारे बारे में सोचा। व्यवस्था ये रही कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसी दिन से 65 वर्ष का नाम आते ही जितने हमारे 65 वर्ष के अधिक के जो नागरिक थे, उन लोगों ने लगातार, उनके मन में भय पैदा हुआ, भयावह स्थिति पैदा हुई, डर पैदा हुआ कि शायद कोरोना हमें ही अटैक करने वाला है, शायद कोरोना हमें ढूंढ रहा है। लेकिन आपने जो उनके लिए कार्यक्रम रखे दो कि वरिष्ठ नागरिक कोरोना से कैसे बचें और वरिष्ठ नागरिक गुनगुनाते हुए कैसे जिएं। अभी तक जितनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग राम राम सत्य हो गए, तो उनको डर हो गया, घर से बाहर निकलते नहीं, ये खाएं। बच्चों ने उनके लिए न जाने क्या क्या इंतजाम कर दिए, मास्क पहने, वो बंधन में बंधे कि जैसे उन्हें को ढूंढ रहा है पकड़ने के लिए, आओ भाई तुम्हें ले चलो। लेकिन आपने जो उनको टॉपिक दिया कि वरिष्ठ नागरिक, हमारे 65 वर्ष के ऊपर के मित्र कैसे गुनगुनाते हुए जिए, बहुत उत्साहित हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद कोई तो ऐसा संस्था आई, कोई तो ऐसा व्यक्ति आया जिसने ये कहा कि यार उठो, चलो, भागो दौड़ो और मरने से पहले जीना ना छोड़ो। ये किसने तो कहा कि चलो उठो और हमें जीना है, तो आपने उनको जीने के लिए गुनगुनाते हुए कैसे जिए, ये जो आपने उनको विषय लेने वाले हो, सभी बड़े उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। मैं आपके और दर्शकों के बीच में रुकना नहीं चाहता। आपके सिर्फ आपको माइक और मंच सौंपता हूँ। श्रीमान ललित अग्रवाल, प्रधान दिल्ली प्रांत एनसीआर, सर मंच आपके लिए है, आपका स्वागत है। श्रीमान अग्रवाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारा ये कंसर्न था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन 65 साल से अबव हैं और जो योग से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी तरह वे भी स्वस्थ हों और इस कोरोना से बचें और जीवन को वो जो है मुस्कुराते हुए जिए, गुनगुनाते हुए जिए। तो इसीलिए आज के ये प्रोग्राम हमने रखा है और ये प्रोग्राम के अंदर हमने सभी जिला अधिकारी, जोन अधिकारी, प्रांत अधिकारियों को इसमें जोड़ा है, जिससे कि वे आगे भी इस प्रोग्राम को अपने एरिया में भी ले सके। तो सबसे पहले हमें जो आज की करंट जो कोरोना की बीमारी चली हुई है और इस समय दिल्ली के अंदर भयावह स्थिति है, इससे हम कैसे बचें, 65 साल से अबव भी और हम भी, आज उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर गुनगुनाते हुए जीने की बात करेंगे। दिल्ली में 8 जून 2020 से लॉकडाउन खुलने के बाद हालात दिन प्रतिदिन कोरोना से बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ते कोरोना रोगियों की संख्या के आगे चरमरा गई है। सरकारें लाचार और बेबस होती नजर आ रही हैं। लॉकडाउन 8 जून से खुला जरूर है, परंतु सीनियर सिटीजन के लिए तो आज भी लॉकडाउन ही है। 65 साल से ऊपर वालों को घर से बाहर नहीं निकलने की सरकार की हिदायत है। सभी वरिष्ठ नागरिक 65 से अबव 21 मार्च 2020 से लगातार लॉकडाउन स्थिति में डरे सहमे घरों के अंदर रह रहे हैं। आगे भी यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कोरोना जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, यह लंबा चलेगा। कोरोना विश्वव्यापी महामारी है, संसार का प्रत्येक प्राणी इसकी चपेट में है। इस महामारी का आज तक कोई इलाज किसी भी पैथी में नहीं निकला है। इस समय पूरे विश्व में 77 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं तथा 4.5 लाख से ज्यादा लोग अपना जीवन खो चुके हैं। भारत में भी यह स्थिति बदतर होती जा रही है। 3 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 9,000 से ज्यादा मर चुके हैं। ऐसी हालात में इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय योग ही सिल्वर लाइनिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इस रोग को लड़ने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा तथा इम्यूनिटी को योग से बढ़ाना होगा। इम्यूनिटी योग से सबसे ज्यादा बढ़ती है। कोरोना वायरस श्वसन का रोग है जो मुंह, आंख, नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करता है, गले से होता हुआ फेफड़े में पहुंचता है
और वहां पहुंचने पर श्वास लेने में कठिनता पैदा होती है। जीवन के इस कठिनतम समय को हम सभी धैर्य के साथ निकाल रहे हैं, परंतु इस रोग से डरने की बात नहीं बनेगी, लड़ने से बात बनेगी। आइए पहले हम जाने ये रोग फैलता कैसे है। कोरोना रोग से बचने के उपाय करने से पहले हमें ये सोचना होगा कोरोना रोग फैलता कैसे है। जब एक संक्रमित रोगी खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से बूंदें निकलती हैं, जिनको डॉक्टर की भाषा में ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये बूंदें जब दूसरे व्यक्ति के आंख, नाक और मुंह के पास पहुंचती है तब वह रोगी हो जाता है। ये ड्रॉपलेट्स खांसने छींकने से 3 फुट से ज्यादा दूरी तक नहीं जाती। मान लो आप किसी से मिले और उसने खांस दिया या छींक दिया, तो इसका असर आप पर जब पड़ेगा जब हम अपने हाथ इन ड्रॉपलेट्स के साथ आंख, नाक, कान और मुंह पर लगाते हैं, क्योंकि इस वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। एक अध्ययन से पाया है कि 24 घंटे में हम 92 बार अपने हाथों को मुंह से छूते हैं। वायरस वाले हाथों से नाक, मुंह तथा आंखों को छूते हैं, तभी ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश से ज्यादा बुरा इफेक्ट तब पड़ता है जब ये लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में भी पहुंचने के बाद इसमें केवल 80% रोगों को तो श्वास फूलता नहीं है, केवल 20% रोगी ही ज्यादा इसके अंदर बीमार होते हैं। लंग्स में पहुंचने पर फिर हमारी इम्यूनिटी शक्ति लड़ाई इससे लड़ती है। अगर योग से तथा सुपाच्य भोजन से इम्यूनिटी मजबूत है तो यह रोग से हम इस रोग को हरा सकते हैं। इतना जानने के बाद आइए हमें इस रोग से बचने के लिए लाइफस्टाइल में क्या सुधार करना होगा उसको जाने। नंबर 1, हमेशा कम से कम 1 मीटर से ज्यादा की दूरी दूसरे से बना के रखें। इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, क्योंकि इसके ड्रॉपलेट्स केवल 1 मीटर तक ही जाते हैं। तो अगर ये दूरी हमने बना रखी होगी तो ये हमारे को बीमार नहीं कर सकता। हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। जब भी किसी चीज से हाथ लगा लें, हाथों के माध्यम से जब हम आंख, मुंह और गले पे ये जो नाक से हमारे जो जाता है, इससे बचने के लिए हमें हाथों को बार बार धोना पड़ेगा। जब भी खांसी या छींक आए तो कोहनी को आगे कर लें, जिससे ड्रॉपलेट्स केवल कोहनी पर पड़े, हाथों पे ना पड़े। इन दिनों में फुल स्लीव के कपड़े पहने। घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी जाएं। 65 साल से ऊपर वालों को घर से बाहर जाना वर्जित है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी उम्र के साथ तथा अन्य रोगों के कारण कमजोर हो जाती है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को कोरोना जल्दी अपना शिकार बनाता है। घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी है। घर से बाहर जाएं तो सैनिटाइजेशन का सामान पैक अपने पास रखें। किसी चीज को छूने से बचें। अगर छू भी जाए तो हाथ धो लें या सैनिटाइज तुरंत कर लें। अभिवादन हाथ जोड़कर नमस्ते दूर से करें। यह नमस्ते तो भारतीय संस्कृति थी, जो कि आज पूरे विश्व ने इसको धारण कर ली है। बुजुर्ग जो है हमारे आशीर्वाद जब भी दें तो केवल दूर से दें। पोल्यूटेड वातावरण से बचें, क्योंकि पोल्यूटेड वातावरण में हमारे लंग्स ज्यादा खराब होते हैं। ठंडे दूध से बनी मिठाइयां और आइसक्रीम कोरोना के समय में बिल्कुल सेवन ना करें। ठंडे पे फ्रिज के पानी का सेवन बहुत ज्यादा हानिकारक है। खाली पेट ना रहें, इस समय में उपवास ना करें। गरिष्ठ भोजन से बचें। सादा सुपाच्य भोजन घर में बिना बना ही ले, घर का बना ही भोजन लें। नेचर ने जो भोजन जिस शेप में दिया है वैसा लेने से ये हमारे लिए ज्यादा पौष्टिक होगा। उगते हुए सूर्य की रोशनी, 30 मिनट धूप का सेवन अवश्य करें। इससे विटामिन डी की कमी पूरी होगी और धूप के सेवन से गले और छाती में जमा कफ पिघलता है, जो इस रोग को ठीक करता है। टीवी पर कोरोना की नेगेटिव न्यूज ना देखें। कुछ तो लोग सारे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं और नेगेटिव न्यूज देखते रहते हैं। इससे उनके अंदर डिप्रेशन आ रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, केवल जो अगर न्यूज देखनी भी है तो एक समय फिक्स कर ले और उसी समय देखें, बार बार ना देखें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। घर में कुछ देर वॉकिंग जरूर करें। घर के अंदर फ्रेश वॉकिंग के अंदर जब हम घूमते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है।
6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें। किसी भी दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट से ज्यादा संपर्क में ना रहें, क्योंकि ये 30 मिनट से ज्यादा संपर्क में रहने पर एक दूसरे से संक्रमित होता है। अब ये थे हमें लाइफस्टाइल चेंजेस। अब हमने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी को बढ़ाने के साधन अडॉप्ट करेंगे। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गर्म पानी घुट घुट करके पिए। गर्म पानी में नमक या मीठा सोडा डालकर सुबह और शाम गरारे करने हैं। ये जो गरारे करने हैं, चाहे वो मरीज हो चाहे हम सब हो, हम सबको करने हैं। जो मरीज है उसको 3 से 4 बारी करने हैं, हमें केवल 1 बारी या सुबह शाम 1-2 बारी करेंगे, तब भी इस वायरस से बचे रहेंगे। 1 घंटा योग साधना प्रतिदिन करें। इसमें सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, ओम चांटिंग, गायत्री मंत्र चांटिंग, महामृत्युंजय चांटिंग शामिल करें। जब भी हम गायत्री मंत्र चांटिंग, महामृत्युंजय चांटिंग करते हैं तो हमारे पास वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। गर्म पानी की भाप 1 बार अवश्य लें। अगर रोगी हैं तो इसको 3 से 4 बार लें। दूध में हल्दी डालकर पिए। पानी का सेवन बढ़ा दें। पानी सादा लें, गर्म ही पिए। गला सूखना नहीं चाहिए, बार बार पानी से गला सूखेगा नहीं। 1 दिन में 1 बार गाढ़ा जरूर पिए। इसके अंदर, गाढ़े के अंदर जो सामान आपने डालना है, आधा चम्मच अजवाइन, 2 लौंग कूटकर, 2 साबुत काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी दालचीनी, 5 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी अदरक, अगर गिलोय अवेलेबल है तो गिलोय, और मुलेठी का टुकड़ा। 250 ग्राम पानी में हल्की आंच में उबालें। जब 1 कप रह जाए तो छान कर इसको पी लें। अगर शहद, जो शुगर के रोगी है वो शहद ना डाले, बाकी शहद डाल सकते हैं। ये काढ़ा इस बीमारी का पूरा इलाज है। हमने ये काढ़ा जो है जितने रोगियों को पिलाया, वे सारे के सारे आसन प्राणायाम करने से, काढ़ा पीने से, गर्म पानी पीने से, भाप लेने से, वो जो है 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जिनको ये रोग ज्यादा है तो उनको जो है कफ ज्यादा अगर बनता है तो आंवला, अदरक और शहद का काढ़ा बनाकर, 1 आंवले को कद्दूकस कर लें, थोड़ी अदरक डाल लें और पानी के अंदर बॉयल करें। जब 1 कप रह जाए तो छान करके शहद डाल करके पिए, तो कफ को बिल्कुल खत्म कर देगा। इसमें इस समय हमें विटामिन सी की ज्यादा जरूरत है, जो कि इसके अंदर आंवले में सबसे ज्यादा है। अदरक, प्याज और लहसुन का रस निकालकर गर्म पानी में पीने से कोरोना से लड़ने में बड़ी हेल्प मिलती है। देसी कपूर, थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर मिक्सर बना ले। घर से बाहर जाएं तो इस मिक्सर को लगा के जाएं, वायरस का आप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में सुबह शाम देसी कपूर तथा गूगल की धुनी जरूर लगाएं, वायरस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सादा सुपाच्य भोजन लें। नाश्ते में वेजिटेबल दलिया खिचड़ी लें। उस दलिया और खिचड़ी में आप आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अलसी डाल सकते हैं। धनिया, पुदीना, आंवला, प्याज और लहसुन, नींबू की चटनी का प्रयोग करें, यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। अंकुरित साबुत मूंग, मोठ और छोटे काले चने यूज में लाएं। 1 दिन में 1 ही चीज लें। इनको हल्का सा बॉईल कर लें और हल्का मसाला, टमाटर, प्याज, खीरा डालकर इसको खाएंगे। ये नाश्ता आपका पौष्टिक होगा और कोरोना से लड़ने में सहायक होगा। मीठा सोडा और नींबू गर्म पानी में पेय बनाकर दिन में अगर लेते हैं, इजराइल के अंदर इसका प्रयोग किया गया, जो कोविड-19 के अंदर बड़ा ही इफेक्टिव रहा। इजराइल के अंदर इसकी वजह से कम मृत्यु दर रही है। गर्म पानी दिन में कई बार पिए। गले में कफ ना जमने दें। गर्म पानी अगर पिएंगे तो हमारे कफ नहीं जमेगा। हर्बल टी, अमृत पे भारतीय योग संस्थान का, गर्म पानी में साबुत काले मिर्च उबालकर पीने से भी बड़ा लाभकारी है। फलों और सब्जियों को गुनगुने पानी में नमक या मीठा सोडा डालकर धोएं, उसके बाद ही यूज करें। हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। घिया, तोरी, टिंडे, खीरा, ककड़ी, अदरक, टमाटर, प्याज, नींबू का सेवन बढ़ा दें। मूंग की दाल छिलके वाली इस समय में खाने में बड़ी लाभदायक है। फलों में संतरा, माल्टा, मौसमी, किन्नू, अनानास, नींबू,
अंगूर, अंगूर अगर ना मिले तो मुनक्का और अंजीर का प्रयोग इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ाता है। भोजन चबाकर शांत मन से बिना टीवी और मोबाइल पर बात करते हुए भोजन लें। रात का भोजन 7:30 बजे तक ले लें। अगर हम देर से भोजन करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी और कब्जी सब बीमारियों की मां है। कफ नाशक चीजों का सेवन बढ़ा दें, कफ वर्धक चीजें बिल्कुल ना खाएं। फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैदा से बनी चीजें बिल्कुल ना लें। शाकाहारी भोजन लें, मांसाहारी भोजन से बचें। अगर इन सारे भोजन के अंदर और योग आसन और प्राणायाम और ये विधि से किया तो हम जो है इस बीमारी से बिल्कुल आराम से लड़ सकते हैं। ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने पीछे 27 मई को एक्सपीरियंस किया, जो घरों में क्वारंटाइन या आइसोलेशन में अपनी बीमारी को ठीक कर रहे थे, उनको हमने भारतीय योग संस्थान के ऑनलाइन योग केंद्रों से जोड़ा और उनको आसन प्राणायाम करवाए और आसन प्राणायाम करवाकर हमने उनकी बीमारी को, जो वो 10-12 दिन में 14 दिन में थे, वो 6-7 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसा मेरा सुझाव है कि ये हमें जहां जहां भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके अंदर इन बीमारों को हमें जोड़ना है और योग कराकर और ये सारी चीज गले सुबह जो गरारे कराकर, गर्म पानी पिलाकर, काढ़ा पिलाकर इस बीमारी से हम बिल्कुल आसानी से जीत सकते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, हमें जो है लड़ने की जरूरत है, हिम्मत के साथ लड़नी है। जो भी हमारे 65 साल से अबव हैं, वे कुछ जिन्होंने बीमारियां से भी ग्रसित हैं, वे हल्के हल्के आसन प्राणायाम जो आज दिखाए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने दिया है, वो अपने जीवन का अंग बनाए तो ये बीमारी से हम आसानी से लड़ सकते हैं। अब हमारे जो 65 वर्ष से अबव या सीनियर सिटीजन हैं, वो जो गुनगुनाते हुए कैसे जिए, जीवन के अंदर मस्ती कैसे आए, कैसे वो अपने आप को योग के साथ साथ जीवन को आनंदित जीवन जिए, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। पूज्यनीय आदि बहु बुजुर्ग शक्ति एवं सभी साधकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी के समक्ष अपने विचार वरिष्ठ नागरिक गुनगुनाते हुए कैसे जिए रखने का अवसर मिला है। आज मैं अपने विचार हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता से आरंभ कर रहा हूं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम लगाना सीख लो, वक्त का मरहम लगाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो योग से। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कैसे मदर टेरेसा की तरह, भारतीय योग संस्थान के महान संस्थापक महान कर्मयोगी प्रकाश लाल जी की तरह। बुजुर्ग होना एक वरदान है तथा इनके अनुभव को सभी को बहुत अधिक जरूरत है। किसी ने सच ही कहा है, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते हुए मिले तो समझ लेना आसिया अमीरों का है। बुजुर्ग हमारे जीवन में कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं, आइए जानने का प्रयास एक छोटी सी मजेदार रोचक कहानी से करते हैं। एक लड़का लड़की के अंदर लव
सुनी और कहा इतनी छोटी सी बात पर बारात वापस नहीं जाएगी। नाना ने कहा लड़की के बाप को संदेश भिजवा दो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप नदी को खाली करा लो। लड़की का बाप इतना सुनते ही अचंभित हो गया, समझ गया जरूर किसी बुजुर्ग ने इनको सलाह दी है, जरूर कोई बारात में बुजुर्ग आया है। लड़की के बाप को शादी करनी पड़ी। यह है अनुभव का लाभ। हमारे बुजुर्ग अनुभव के भंडार हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच उन्होंने सब देखी है तथा हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा जब हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में वे सभी आते हैं जिन्होंने अपने जीवन के 60 से ज्यादा बसंत देख लिए हैं। एक कवि के अनुसार ये अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहते बल्कि भूतपूर्व नौजवान कहते हैं, और तथा योग वाले तो हमेशा जवान ही रहते हैं। मेरे पास तो 90 साल के भी हैं, मैंने उनको कभी भी बूढ़ा नजर नहीं आया। बुजुर्ग किसी भी परिवार के हों वो गहरी जड़ होते हैं जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ होता है। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत होने के लिए उसकी जमीन में गहरी जड़ होना जरूरी है, जैसे किसी घर या बिल्डिंग की ऊंचाई में पहुंचने के लिए गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार के फलने और फूलने के लिए, एक साथ रहने के लिए बुजुर्ग का होना जरूरी है। बुजुर्ग वो हैं जो परिवार को एक धागे में पिरो के रखते हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत होगी तो बड़ी से बड़ी परेशानी हम लड़ सकते हैं। बुजुर्ग परिवार के हर सदस्य को सही और गलत का फर्क बताते हैं, अपने अनुभव से जिंदगी जीने का नई सीख देते हैं। संसार ने बुजुर्गों का महत्व जाना है। 21 अगस्त को पूरे संसार में नेशनल सिटीजन डे उत्साह के साथ मनाया जाता है, परंतु भारत में प्रत्येक दिन सीनियर सिटीजन डे होता है। ये हमारी संस्कृति है। आज हमारे साथी 60 साल के होने पर रिटायर हो जाते हैं तो वे असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बेकार लगने लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में एक ऑथर ने ठीक ही कहा है, जिंदगी तो रिटायरमेंट के से शुरू होती है। रिटायरमेंट मीन्स नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, नो हेडेक। रिटायरमेंट मार्क्स द एंड ऑफ द वर्किंग ऑफ समवन एल्स एंड बिगिनिंग ऑफ द लिविंग फॉर सेल्फ। बुजुर्गों के पास जीवन के अनुभव का खजाना है। कुछ लोग बुजुर्गों को बूढ़ा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में लिखा तो BUDHA बुढ़ा, अर्थात परिपक्व बुद्धि का जो स्वामी है वह बूढ़ा है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, बुद्धिमत्ता से नहीं होता कोई महान, जीवन के अनुभव और व्यवहारिकता से इंसान महान बनता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 का हो या 80 का। जो सीखता रहता है वह जवान रहता है। जिंदगी सबसे बड़ी चीज अपने दिमाग को जवान रखना है। जिनका उत्साह खत्म हो चुका है उनसे विरुद्ध कोई नहीं है, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ हमें अपने परिवर्तन करते रहना चाहिए। किसी ने सच कहा है, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि खुद को नहीं बदलता। मिर्जा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। इस उम्र में लाइफ शुड नॉट बी लिव्ड, इट शुड बी सेलिब्रेटेड। वास्तव में जिंदगी तो हल्की फुल्की सी है, बोझ तो ख्वाहिशों का है। मनुष्य का जीवन सूर्य की तरह गतिमान है। सूर्योदय के पूर्व और भोर की प्यारी सी सुबह को माँ के गर्भ में हमारा आगमन समझे। सूर्योदय हमारा जन्म है, दोपहर जवानी है और सांझ हमारा बुढ़ापा है। रात तो जीवन की कहानी के समापन का प्रतीक है। यह जीवन का परम सत्य है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, यौवन है तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा न तो जीवन की समापन की शुरुआत है, न ही जीवन का कोई इतिवर्त है और न ही जीवन का अभिशाप है। बुढ़ापा तो जीवन का सुनहरा अध्याय है। बुढ़ापा अनुभव से भरा जीवन होता है। यह ना समझें
कि हमें ही बुढ़ापा आया है। भगवान महावीर को भी बुढ़ापा आया था, राम और कृष्ण भी बूढ़े हुए थे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लंबे अरसे तक जिया हो और बुढ़ापा न आया हो। जवानी में तो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति अपने कल्याण और मुक्ति की व्यवस्था के लिए अपने कदम बढ़ाता है। यहाँ आकर व्यक्ति स्वयं के लिए चिंतन करता है, अंतर्मन की शांति को जीने का प्रयास करता है। वास्तव में बुढ़ापा जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। मेरी नजर में जीवन का बसंत जवानी नहीं, बुढ़ापा है। जिसने जीवन को सही ढंग से जीने का कला जान ली, उसके लिए बुढ़ापा जीवन की शांति, अहोभाव और पुण्य भाव बन जाता है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए है, जवानी धनार्जन के लिए है, बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए है। सुख भोगने के लिए जवानी है तो शांति और आनंद से जीने के लिए बुढ़ापा है। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 चरण हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला चरण शिक्षा और संस्कार के लिए है, दूसरा चरण सुख के लिए है, तीसरा चरण पुण्य तथा धर्म के लिए है, चौथा चरण शांति और मुक्ति के लिए है। जिस घर में वृद्ध होते हैं, जहाँ वृद्ध माँ बाप का आशीर्वाद होता है, जहाँ बड़े बुजुर्गों का साथ साया होता है, वह घर स्वर्ग सा होता है। भाग्यशाली होती हैं वे जिन्हें बुजुर्गों का सानिध्य, सामीप्य और प्रेम मिला करता है। 100 किताबों का ज्ञान एक तरफ और वृद्ध का अनुभव एक तरफ। जहाँ 100 पुस्तकों का ज्ञान असफल हो जाता है, वहाँ एक वृद्ध की दी गई सही सलाह, उसका अनुभव कारगर हो जाता है। वे घर धन्य होते हैं जहाँ सुबह उठकर घर के सभी लोग अपने बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वे लोग कृत्य पुण्य होते हैं जो रात में सोने से पहले माता पिता, दादा दादी के पांव दबाते हैं, उनकी सेवा और सत्कार का पुण्य प्राप्त करते हैं। घर के वृद्ध का दुनिया से चले जाने के बाद उनके नाम से प्याऊ खोलने की बजाय अच्छा होगा उनके जीते जी पानी पिलाया जाए। उनके नाम से धर्मशाला बनाने की बजाय उनके जीते जी उन्हें घर के सबसे अच्छे कक्ष में रखें। वे घर धन्य हैं तथा प्रथम दर्जे में आते हैं जहां बूढ़े माँ बाप को मान सम्मान और गौरव पूरा ध्यान रखा जाता है। उन घरों का दर्जा मध्यम है जहां माँ बाप को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। वे घर अधम होते हैं जहां जीते जी माँ बाप का अपमान किया जाता है। अगर जीवन है, जीवन की व्यवस्था है, तो बुढ़ापा भी आना तय है। लेकिन जो बुढ़ापे में पहुंचकर भी अपने मन को बूढ़ा नहीं होने देता, वह 90 वर्ष का होकर भी जवान हुआ करता है। बुढ़ापा उसे सताता है जो मन से बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापे का प्रभाव पहले शरीर पर नहीं, मन पर आता है, फिर इसका असर तन पर दिखाई देता है। याद रखिए, बुढ़ापा पहले मन से आता है और फिर तन पर। बुढ़ापे को व्यर्थ ना समझे। बुढ़ापा जीवन की हताशा नहीं, जीवन का उत्साह होना चाहिए। हम अपने बुढ़ापे को सार्थक कर सकते हैं, इसे नई दिशा दे सकते हैं, इसे बंधन की बजाय जीवन मुक्ति का पर्याय बना सकते हैं। व्यक्ति जब 50 वर्ष का हो जाए तो वृद्ध अवस्था की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जीवन तो शिवलिंग पर लटका हुआ पानी का घड़ा है जिसमें नीचे की ओर छेद है और बूंद बूंद कर पानी रिस रहा है। कौन सी बूंद अंतिम बन जाएगी इसकी तो हमें खबर भी नहीं हो पाएगी। हमारी जिंदगी धीरे धीरे रिस रही है, सभी रफ्ता रफ्ता मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम बुढ़ापे को इस तरह जिए कि वह जीवन का पड़ाव बने, मृत्यु का नहीं। जिन्हें जीवन जीने की कला आई, जिन्हें जीवन जीने का मार्ग मिला, उनके लिए जीवन धन्य हो गया। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन को गुनगुनाते हुए जिए या भुनभुनाते हुए जिए। बुढ़ापा है तो अच्छे गीत गाओ, अच्छी कविताएं गाओ, अच्छे चित्र बनाओ, योग करो और दूसरों को योग करवाओ, प्रकृति के नजारे देखो, अच्छे बोलो, अच्छे संवाद करो और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करो। यह हम पर निर्भर है कि हम जीवन को कौन सी दिशा और मार्ग दे रहे हैं। अगर जवानी सुख भोगने के लिए है तो बुढ़ापा दुख भोगने के लिए नहीं है। बुढ़ापा पीड़ाओं को भोगने या सैया पर पड़े रहने के लिए नहीं है और न ही बेकार की बकवास करने के लिए है।
बुढ़ापा तो शांति से जीने के लिए है। मैं कहूंगा कि जवानी को अगर सुख से जियो तो बुढ़ापे को शांति से जियो। हम ऐसा क्या करें कि हमारा बुढ़ापा सार्थक हो जाए, हमारा बुढ़ापा हमारे लिए उपयोगी बन जाए, मृत्यु से पहले हमारी मुक्ति का मार्ग खुल जाए, जिससे कि हम अपने बुढ़ापे को सही तरीके से जी सकें, स्वस्थ और प्रसन्न मन से जी सकें। बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीने के लिए कुछ टिप्स इस प्रकार हैं जो अगर जिंदगी में अपनाएंगे तो जीवन आनंदित बन जाएगा। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव करते रहना होगा। HMT की घड़ी, एम्बेसडर कार, नोकिया मोबाइल, इन सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए, कारण समय के साथ बदलाव नहीं किया। परिवर्तन संसार का नियम है, हमें रिजिडिटी के साथ नहीं जीना, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जीना होगा। समय के अनुसार हमें अपने आप के स्वभाव को ढालना होगा, हमें अपने बोलने के लहजे को ठीक करना होगा। इस उम्र में हमारे बोलने के अंदर मिठास होनी चाहिए। 95% प्रॉब्लम ऑफ लाइफ आर ड्यू टू द टोन ऑफ द वॉइस। इट इज नॉट व्हाट वी से, इट इज हाउ वी से। जस्ट चेंज द टोन एंड सी द चेंज इन लाइफ। कम बोलने की तथा जरूरत पर बोलने की आदत डालनी होगी। हम जो चाहते हैं वैसा व्यवहार हमको सबको देना होगा। चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपने अंतस को मंदिर बनाओ, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे जाओगे भगवान बन जाओगे। प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। कुछ बुजुर्गों में एक कमी रहती है, पास्ट को हर वक्त गाते रहते हैं। मेरे जमाने में ये था, वो था, या मेरा इतना रुतबा था। उन्हें अपने को परिवर्तन कर प्रेजेंट में जीना होगा तथा प्रेजेंट सिचुएशन को स्वीकार करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग हर समय बनाए रखें। पॉजिटिव थिंकिंग का यहाँ अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना होगा। आज अगर आप दूसरों को परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो गलत हैं। सिद्धांत ये कहता है हम किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आज विडंबना यह है कि हम हमेशा दूसरों को चेंज करने में लगे हुए हैं, जो कि संभव नहीं है। जरूरत है अपने को चेंज करने की। जीवन में क्रिएटिव बने रहें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए पर मन को असक्त ना माने। महान दार्शनिक सुकरात 70 वर्ष की आयु में ही साहित्य का सर्जन करते थे। कई पुस्तकें बुढ़ापे में ही लिखी थी। कीरो ने 80 वर्ष की उम्र में भी ग्रीक भाषा सीखी थी। पिकासो 90 वर्ष के हुए तब तक चित्र बनाते रहे। यह हुई बुढ़ापे का जिंदा दिली। मन को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहें। भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी महान कर्मयोगी थे। हमें उनसे प्रेरणा लेनी होगी। उन्होंने 90 वर्ष की उम्र तक भी योग को घर घर पहुंचाने में पूरे उत्साह से लगे रहे। वे हम सबके लिए प्रेरणा के महान स्रोत हैं। मोह शक्ति से ऊपर उठने की कोशिश करनी होगी। रामायण में स्पष्ट लिखा है, मोह ही हमारे सब दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमें इस उम्र में राग को वैराग्य में योग के द्वारा बदलना होगा। हमें कर्ता बने नहीं रहना है, कर्ता ईश्वर है। हमें सोचना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भाग्य लाया है और उसको स्वीकार करना होगा। आराम से आराम देने वाले संगीत सुने। लिसन टू रिलैक्सिंग म्यूजिक। जब भी कभी आप उदास हो, तनाव में हो तो संगीत भजन जिसमें आपको आनंद आए वो सुनेंगे तो आपका ये जीवन अच्छा बनेगा। नित्य प्रति कम से कम 1 घंटा योग करें। आज आपको कुछ हमने सूक्ष्म क्रियाएं की हैं और भारतीय योग संस्थान पूरी दिल्ली के अंदर 4000, पूरे इंडिया के अंदर 23 प्रांतों में 4000 निःशुल्क केंद्र चला रहा है। दिल्ली में 1500 केंद्र हैं और 70 से ज्यादा केंद्र विदेशों के अंदर हैं। ये सब निःशुल्क हैं। किसी तरह का योग कराने का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। आजकल हमने कोरोना की वजह से ऑनलाइन कर दिया है। आप इनसे जुड़े और अपने रोज 1 घंटा
स्वयं जो है योग करें। नित्य प्रति क्षमता अनुसार आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, ओम चांटिंग, गायत्री मंत्र चांटिंग, महामृत्युंजय की चांटिंग करें। नेत्र सुरक्षा करें। आज जो आपको नेत्र सुरक्षा करवाई थी उसका अभ्यास करेंगे तो हमारी आंखें बिल्कुल ठीक रहेगी। कटी लपेट, पेट पर 30 मिनट प्रतिदिन अवश्य बांधे। इससे 80 से ज्यादा रोग ठीक होते हैं। गैस, एसिडिटी, पेट की गर्मी, पेट के रोग, कब्ज, मोटापा जैसे रोगों को जल्दी आराम मिलता है। रात को सोने से पहले 5 मिनट आत्म चिंतन अवश्य करें। भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक योग पत्रिका योग मंजरी का अध्ययन करें और इसके मेंबर बने। आप योग करवाना जानते हैं तो दूसरों को निष्काम भाव से योग करवाएं। आसन से हमारे शरीर की सभी प्रणालियां मजबूत बनती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। प्राणायाम से हमारा मन शांत होता है, मन से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं तथा जीवन में समत्वम योग उसके की स्थिति बनती है। ध्यान से चित्त शुद्धि होती है। जैसे जैसे योग हमारे जीवन में आने लगेगा, शरीर तो स्वस्थ बनेगा ही, मन स्वस्थ बनेगा और मन के रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कम होने लगेंगे। योग से निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। योग से हमारी लोभ प्रवृत्ति खत्म होगी तथा घर में निर्लिप्त भाव से रहना आ जाएगा। निर्लिप्त का अर्थ है घर में अनावश्यक उलझना नहीं है। प्रतिदिन 30 मिनट मौन रहने का अभ्यास करें। मौन से अंदर की शक्ति जागृत होगी। कोरोना लॉकडाउन में प्रत्येक शनिवार को मेडिटेशन की विशेष साधना करवाई जाती है। उससे जुड़े, चित्त शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। कोरोना से में हमें कुछ आसन जो बड़े ही लाभदायक है इस रोग से लड़ने के लिए। सूर्य नमस्कार, अर्ध चक्र आसन, उष्ट्र आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन, धरुण आसन, सेतुबंध आसन सबसे प्रभावित हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर नाक, गले और फेफड़े ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन आसनों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और कपाल भाती प्राणायाम करके कईयों ने अपने इस रोग को बहुत जल्दी ठीक कर लिया है। सादा और सुपाच्य भोजन लें, गरिष्ठ भोजन से बचें, घर का बना सादा भोजन लें, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, भोजन शांत मन से चबाकर खाएं, भोजन करते समय टीवी मोबाइल पर बात ना करें, मौन रहकर भोजन करें, भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें, निश्चित समय पर भोजन लें। कई बुजुर्ग जो है समय पे नाश्ता नहीं करते, समय पर लंच नहीं करते, समय पर डिनर नहीं करते, उनके जीवन के अंदर बीमारियां से ग्रसित रहेंगे। रात का भोजन 7:30 बजे तक ले लें। भोजन के साथ पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। भोजन के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद ही भोजन के पानी का सेवन करें। भोजन चबाकर ज्यादा खाएं, सात्विक भोजन लें। नेचर ने जिस रूप में जैसा दिया वही सारा भोजन सात्विक होता है। आज जो भी जैसा भी जीवन हम जी रहे हैं ये हमारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के। इसको स्वीकार भाव से जिए। जीवन में कष्ट भी है तो वह हमारे कर्मों के कारण है, क्योंकि गीता में लिखा है जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा ही। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ईश्वर नहीं है। निष्काम कर्म रोज अवश्य करें। निष्काम कर्म करने से हमारे बुरे कर्म कटते हैं। निष्काम कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। निष्काम कर्म सुख का आधार है। नित्य प्रति निष्काम कर्म अवश्य करें, जिससे हमारा जीवन आनंद बने। जरूरतमंदों की हेल्प निष्काम भाव से करें। जीवन को आनंदित बनाने के लिए माफ करना सीखिए और माफी मांगना सीखिए। लुइस एल हे अपनी पुस्तक यू कैन हील योर बॉडी में कहती है सब रोगों को ठीक करने का इलाज माफ करना और माफी मांगना है। उपरोक्त बताए गए टिप्स को जीवन में आचरण में लाएं तो गारंटी है आनंदित बुढ़ापे के स्वामी बनेंगे। अंत में कहना चाहूंगा, जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, जबरदस्त तरीके से जिए। और जबरदस्त तरीके से जीना योग का ज्ञान ही सिखाता है। हर किसी को क्या खबर, हर किसी को क्या खबर योग क्या चीज है। योग सीखिए फिर देखिए जिंदगी क्या चीज है। हमें जिंदगी को गुनगुनाते जीना है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए।
काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, हम जिंदगी ऐसी जिए कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। ओम शांति शांति शांति। रहो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। और कोरोना से बिल्कुल किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो पद्धति आज बताई है वो जीवन में आप अपना लेंगे तो कोरोना आपके नजदीक भी नहीं आएगा। गलती से वो आ भी गया तो जल्दी ही भाग जाएगा, वो आपके साथ ठहरेगा नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने आज बड़े ध्यान से, हमारे सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम दिया है। और मुझे आशा है कि जो 65 साल से उम्र के जितने भी हमारे घरों के अंदर साथी बैठे हुए हैं उनको हम योग से जोड़ देंगे तो उनका जीवन भी आनंदित बनेगा और भारतीय योग संस्थान भी इनके पास तक पहुंचेगा। और भारतीय योग संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखना, सब सुखी हो, जियो और जीवन दो। हमें जो है आनंदित जीवन जीना है और ऐसा ही जीवन हमने दूसरों को देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ललित गुप्ता जी, प्रधान दिल्ली प्रदेश वायसीआर। सर वास्तव में आपने गागर में सागर भर दिया। मुझे ऐसा लगता है, मैं सोच रहा था ये पूछूं आपसे, कहूं कि सर इस बात के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालिए, मगर आपने कोई भी ऐसा विषय नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसी चर्चा का कॉर्नर नहीं छोड़ा जिससे आपने कवर नहीं किया। 65 वर्ष के जितने हमारे मित्र इसको देख रहे होंगे, यदि उनके परिवार के लोग भी जुड़े होंगे तो उनके परिवार के लोगों को ये मालूम पड़ गया होगा कि ये बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे भूतपूर्व नौजवान हैं, ये हमारी एसेट हैं, धरोहर हैं। यदि इनको संभाल के रखेंगे तो हमारा भविष्य बढ़िया होने वाला है, अन्यथा हमारी दुर्गति भी होने वाली है। आपने उन्हें बिल्कुल सुंदर संदेश दिया कि जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त जीना है, और आपका जबरदस्त भाषण था। बहुत 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 धन्यवाद। शब्द नहीं सर, मैं लगातार देख रहा हूँ जो हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं उन्होंने बारंबार बारंबार धन्यवाद किया, बारंबार धन्यवाद किया। और वो शुरू से ही 500 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं, एंट्री लोगों की हो नहीं पाई। ये भी लोगों की पुकार आई है कि क्यों ना इसकी ऑडियो वीडियो कैसेट जो है ना, इससे अगर रिकॉर्डिंग हुई हो तो रिकॉर्डिंग मैंने लगा रखी थी। रिकॉर्डिंग जिस जिस माध्यम से आपके पास ये संदेश आया है उस माध्यम से रिकॉर्डिंग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिस जिस माध्यम से संदेश मिला इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, उस माध्यम से आप कोरोना के दिनों में जब तक लॉकडाउन है आप ऑनलाइन कक्षा से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ नियमित ले सकते हैं। और दूसरा सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से हर कॉर्नर को, हर बात को टच किया। मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई प्रश्न रहा भी होगा। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न रहा भी हो तो वो दोबारा जो अपना भारतीय योग संस्थान के कुछ बीच में शोर आ रहा है थोड़ा सा, मेरी प्रार्थना है जयप्रकाश जी म्यूट रखें प्लीज, अपना को म्यूट रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैं कह रहा था कि जिस जिस माध्यम से आपको सूचना मिली है उस माध्यम से यदि प्रश्न भेज देंगे, क्योंकि इसमें समय नहीं बचा, समय की भी सीमा है कि वो प्रश्नों को लिया जाए। प्रश्न वैसे सबने धन्यवाद ज्यादा किया है, प्रश्न किसी के खास थे नहीं, तो सभी बहुत संतुष्ट भी लग रहे हैं मेरे को, सभी प्रसन्न भी लग रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने इसे बहुत बढ़िया तरीके से रिसीव किया है आपकी वार्ता को, और बहुत आनंदित रहा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, हमारे दिल्ली प्रांत के प्रधान श्रीमान ललित गुप्ता जी का, जिनकी देखरेख में दिल्ली कार्यकारिणी ने पूरा परिश्रम किया, और आज सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस मंच पर उपस्थित हैं। सभी ने पुरजोर कोशिश की अपना बेस्ट देने के लिए, सभी ने बेस्ट दिया, और उस बेस्ट को हमारे दर्शकों ने पूरी तरह से एक्नॉलेज भी किया है। तो आप सभी का धन्यवाद तो मैं करूंगा ही, लेकिन सभी का उससे ज्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ दर्शकों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे छोटे से प्रयास को देखा और फिर सराहा। जब सराहेंगे तो हमें और भी अपना प्रोत्साहन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी, ऐसे कार्यक्रम और भी लेके आए। और आपने ये कहा भी है, डिमांड भी की है कि ऐसे कार्यक्रम आने वाले दिनों में और भी आने चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे ऐसे और कार्यक्रम आपके समक्ष लेके आए, और आपकी समय समय पर जो परिवर्तन जो हमारी सरकार कह रही है, या मौसम का परिवर्तन है, या कोरोना से उत्पन्न जो और परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके बारे में जरूर आपके समक्ष पहुंचे। सर, मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ केवल 2 पंक्ति में निचोड़ करने का प्रयास करूंगा, शुद्ध में कर पाऊँ। आपने इतनी सुंदर वार्ता की, आपने उनका जीवन का ढंग बताया सर जीने का। आपने ये भी कहा
कि जिए कैसे। वास्तव में योग जीवन नहीं, योग कोई व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है, इसे हम बारंबार दोहराते भी हैं। तो मैं 2 पंक्तियों में कहने का प्रयास करूंगा, कह तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने बहुत विस्तृत रूप से इसे सारा कैप्सूल में डाल दिया कि जीने का जज्बा कायम हो तो, जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फजूल है। जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फजूल है। अपने शौक को रखो जिंदा, जीने का बस यही असूल है, जीने का बस यही असूल है। तो मैं कार्यक्रम समय हो चुका, अब निवेदन करूंगा श्रीमती अनीता सिंगल जी से कि शांति पाठ करवाएं। श्रीमती अनीता सिंगल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सिंगल जी का भी, नवीन गुप्ता जी का भी, जिन्होंने अपना बहुत सुंदर डेमो किया, जयप्रकाश जी का, सुरेश विद जी का, अपना योगेश शर्मा जी का, श्रद्धेय श्री ईश्वर चंद्र अग्रवाल जी का, स्वतंत्र सैनी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनीता सिंगल जी शांति पाठ करवाएंगे और कार्यक्रम समाप्ति की ओर श्रीमती अनीता सिंगल। शांति पाठ। कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनः पुनः फिर से धन्यवाद। परस्पर रखें, प्राप्त उष्मा को चेहरे पर, शरीर पर धारण करें, कोमलता से नेत्र खोलें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। हमारी क्योंकि कैपेसिटी 500 की ही थी, 500 लोग सवेरे ही शामिल हो गए थे, उसके बाद इसमें और लोग शामिल नहीं हो पाते, तो उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी ने जैसी आशा की है हमारा उत्साह बढ़ाया है। मैं अवश्य श्रीमान ललित गुप्ता से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ही भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और करेंगे हम, ताकि ये विचारों का आदान प्रदान चलता रहे और जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो आप तक पहुंच पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ईश्वर का, परमपिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी अपार कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। कार्यक्रम समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।